हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन और कॉमन कैटेगरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन और इससे रिलेटेड जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनको हम समझेंगे और साथ साथ उनका हम प्रूफ को भी समझेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉमन कैटेगरी हमारी होती क्या है। देखिए, स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन के नाम से आपको टॉपिक मिलेगा और साथ साथ ये टॉपिक आपको कॉमन कैटेगरी के नाम से भी मिल सकता है। तो ये मिलेगा आपको बीएससी 3rd सेमेस्टर में मैकेनिक्स की बुक में मिलेगा, या फिर स्टैटिक्स 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स में। मैकेनिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स में। तो हो सकता है कि इस प्रकार से आपको डिवाइड करके मिले कि भाई स्टैटिक्स वाली बुक में आपको ये मिल जाए। राइट, तो पहले हमारा हम समझ लेते हैं कॉमन कैटेगरी हमारा होता क्या है। कॉमन कैटेगरी, राइट। अब देखिए, कॉमन कैटेगरी का मीनिंग क्या है। अगर हम एक यूनिफॉर्म चेन ले लें, यूनिफॉर्म चेन, और इस प्रकार से उसको लटका दें कि वो दोनों जो पॉइंट्स हैं उसके वो एक वर्टिकल लाइन पर आए, वर्टिकल लाइन पर नहीं आने चाहिए उसके जो दोनों पॉइंट्स हैं। मान लीजिए ये हमने लिया है, हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस, राइट। और हमने ले लिया एक स्ट्रिंग और एक रोप और चेन को हमने इस प्रकार से लटका दिया, हैंग कर दिया। ये मान लीजिए आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट और ये आपका सी और ये पॉइंट है आपका डी पॉइंट, राइट। तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन कैटेगरी। लेकिन इसमें साथ साथ एक पॉइंट और एक कंडीशन और है कि जो हमारा स्ट्रिंग है, जो हमारा चेन है, जो हमारा रोप है, कुछ भी है, रोप, स्ट्रिंग, चेन, तो इसका जो पर यूनिट लेंथ का जो वेट होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। मतलब हमारी जो चेन है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहीं मोटा कहीं पतला, कहीं वेट ज़्यादा कहीं कम, तो ये सब हमें नहीं चाहिए। मतलब एकदम यूनिफॉर्म चाहिए हमें। और इसको 2 पॉइंट्स पर लटका दीजिए आप इसको, तो हम इसको जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, हमारा कॉमन कैटेगरी। अब इसको हम कॉमन कैटेगरी को सिंपल हम कैटेगरी भी बोल देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉमन कैटेगरी बोलिए या फिर कैटेगरी, दोनों प्रकार से हम इसको बोल देते हैं। वैसे हमारा होता है ये यूनिफॉर्म चेन को अगर हम लटकाते हैं तो इसको हमारा जो बनता है वो होता है हमारा कॉमन कैटेगरी। लेकिन हम इसको इजीली बोल पाने के लिए कैटेगरी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कैटेगरी, राइट। अब देखिए, आपको समझना क्या भाई, इसका जो वेट होगा, तो वेट होगा तो इसके हर पॉइंट पर एक टेंशन कार्य करता है। क्या वर्क करता है, टेंशन। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट पी ले लिया, एक मैंने लिया कि भाई ये हमारा पॉइंट क्या है, ये हमारा पॉइंट है पी, राइट। इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर मैंने पॉइंट पी पर एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया। ये मैंने टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी, ये क्या हमारा टेंजेंट, राइट। ये बी पॉइंट है, ये टेंजेंट है हमारा, टेंजेंट, राइट। और हमने मान लिया कि ये जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, ये हमारा कितना है, साई। साई हम एंगल लेते हैं क्योंकि हम हमेशा जो बीएससी में जब हम आए हैं, जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है बीएससी में, तो हम जो टेंजेंट के द्वारा जो एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल है उसको हम हमेशा साई लेते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है हमारा, क्या, जनरल स्टैंडर्ड नोटेशन, राइट। तो साई क्या हमारा, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द टेंजेंट एट पॉइंट पी, राइट। अब देखिए, ये हमारा पॉइंट क्या है, पी। अब इस P पॉइंट पर जो टेंजेंट है इसके अलोंग एक टेंशन वर्क करेगा। भाई हर पॉइंट पर एक टेंशन होगा ना, जब हम किसी स्ट्रिंग को लटकाएंगे तो वो अपना वेट को, मान लो P पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो P पॉइंट पर इससे नीचे का वेट कार्य कर रहा होगा। भाई P पॉइंट पर हम देखें, अगर हम P पॉइंट को अपने हाथ से पकड़ेंगे तो वहां पर एक टेंशन, एक फोर्स वहां कार्य कर रहा होगा। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, टेंशन। हमने नाम दे दिया इसके अलोंग जो टेंशन कार्य कर रहा है वो क्या हमारा, टेंशन T, टेंशन T। अब इस टेंशन T के रिजॉल्विंग पार्ट होंगे, इसके 2 घटक उसके होंगे, 2 कंपोनेंट और होंगे इस P पॉइंट के लिए। लेकिन हम बोलते क्या है, देखिए होता क्या है कि कोई भी टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग पर, तो इसके 2 रिजॉल्विंग पार्ट होते हैं, 2 घटक और कार्य करते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। लेकिन होता क्या है कि हम जनरली हम बात कर रहे हैं P पॉइंट की, तो ये जो हमारे जो कंपोनेंट होंगे, जो घटक होंगे पॉइंट P पर टेंशन के, एक तो वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल,
हम बोलते तो हैं कि पॉइंट पी पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट पी पर कार्य नहीं करेंगे। हम जब डिनोट करते हैं तो पॉइंट पी की बात कर रहे हैं तो पॉइंट पी पर ही डिनोट कर देते हैं, लेकिन ये पॉइंट पी पर नहीं। देखो हुआ क्या कि मान लीजिए एपी जो हमारा लेंथ है ये हमारा कितना एस, भाई आर्क लेंथ को हम कितना मानते हैं, एस से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन है हमारा ये। तो जो एपी जो लेंथ है इसका वेट कितना हो जाएगा, हम डब्ल्यू को क्या मानते हैं, डब्ल्यू हमारा होता है पर यूनिट, डब्ल्यू इज द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन, ऑफ चेन और कॉमन कैटेनरी, तो हम जो W मानते हैं वो क्या मानते हैं, पर यूनिट लेंथ का जो वेट है वो क्या है, वो हमने माना है स्मॉल w नाम दे दीजिए इसको, स्मॉल w दे दीजिए। और कंप्लीट अगर हम मानते हैं तो कैपिटल W उसको नाम दे सकते हैं। स्मॉल w क्या है, पर यूनिट लेंथ, मतलब एक इकाई यूनिट का जो वेट है, लेंथ का जो वेट है वो कितना है W। अब इस AP जो लेंथ है हमारा, AP लेंथ कितना है S, इसका वेट कितना आएगा WS। तो वो इसके जहां पर सेंटर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG होगा यहाँ पर, वहां वर्क करेगा। हमने मान लिया कि ये मान लीजिए यहाँ पर वर्क कर रहा है, ये यहाँ पर हमारा ये वर्क कर रहा है, मिडिल में वर्क कर रहा है मान लीजिए इस प्रकार से। तो इधर की तरफ भाई AP का जो वेट आएगा पर यूनिट का, एक यूनिट का वेट कितना है W, तो S यूनिट का वेट कितना होगा WS। ये वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन रिजॉल्विंग पार्ट जो होगा इस टेंशन का वो वर्टिकली अपवर्ड कार्य कर रहा होगा। और ये कितना होगा, देखिए ये एंगल साई है। तो हमने क्या किया, एक हमारा यहाँ पर ये हमारा ये पॉइंट है, क्या हमारा ए पॉइंट, तो हमारा यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम जो एक काम कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले रहे हैं। इसमें हमें थोड़ा सा और समझाना है, आपको बता दें, एक मिनट बस, इसको हमने थोड़ा सा और ऊपर ले लेंगे, थोड़ा सा हमें और ऊपर लेना होगा। वो हम फिगर को वही बनाना चाह रहे हैं जो हम चाहते हैं। देखिए अब ये जो पॉइंट है ना भाई, यहाँ पर तो कार्य कर रहा है क्या, इस स्ट्रिंग का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। भाई किसी भी स्ट्रिंग का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट कार्य करता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड तो कार्य करता है, लेकिन जो ऊपर टंगे हुए हैं तो एक टेंशन कार्य हुआ वर्टिकली अपवर्ड कार्य कर रहा होगा। ये एंगल साई है आपका, ये वाला एंगल साई है, तो ये एंगल कितना हुआ, ये भी साई होगा। तो इस टेंशन T का एक रिजॉल्विंग पार्ट, एक घटक ऊपर की तरफ वर्क करेगा, वो होगा T साइन साई, T साइन साई। और ये हमारा क्या है, लोएस्ट पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल, तो ये है क्या, ये बात तो हम पॉइंट P कर रहे हैं, किसी कर रहे हैं पॉइंट P की। तो यहाँ पर इस चेन के लिए एक हॉरिजॉन्टल जो टेंशन है वो कार्य कर रहा होगा, उसको हमने नाम दे दिया T नॉट। और वो होगा कितना, T नॉट क्या होगा हमारा, T नॉट जो होगा वो हमारा होगा T कॉस साई। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा, T कॉस साई, कितना होगा T कॉस साई। अब देखिए आपको समझना क्या है कि इधर साइड में ये हमारा T नॉट तो हमारा इधर साइड में होगा, T नॉट हमारा इधर साइड में होगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इधर साइड में वर्क करेगा, T कॉस साई, तभी तो ये बैलेंस कर पाएंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कि WS तो इक्वल होगा T साइन साई की। रिजॉल्विंग पार्ट जो हमारे, भाई देखो भाई WS वर्टिकली डाउनवर्ड, T साइन साई वर्टिकली अपवर्ड, T नॉट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर वर्क करेगा और T कॉस साई इधर वर्क करेगा, तभी तो ये बैलेंस कर पाएंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि T साइन साई इक्वल होगा WS के, एंड T नॉट इक्वल्स टू होगा एंड T कॉस साई इज इक्वल्स टू होगा T नॉट के, राइट। तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 2। पहले दोनों को डिवाइड कर दिए, जो डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, T साइन साई ओवर T कॉस साई इज इक्वल्स टू WS ओवर T नॉट। तो T से T कैंसिल हो गया, तो हमको मिल जाएगा T साइन साई इज इक्वल्स टू WS ओवर T नॉट। अब ये जो टेंशन होता है हमारा T नॉट, हॉरिजॉन्टल टेंशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, लोएस्ट पॉइंट पर। क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट पर। तो और ये लेंथ जो होती है हमारी OA, ये हमारा होता है C।
और इस सी को हम बोलते हैं क्या, पैरामीटर ऑफ कॉमन कैटेनरी। पैरामीटर हम इसको मानते हैं सी हमारा क्या, ये डिस्टेंस होता है हमारा, और जो टी नॉट होता है उसको हम मान के चलेंगे कि भाई टी नॉट जो है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारा है, लेट टी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू सी, हम इसको मानते हैं। तो यहाँ पर टी नॉट का वैल्यू हम पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, टेन साई इज इक्वल टू डब्ल्यू एस ओवर डब्ल्यू सी। तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गया, ये हमारा जो डब्ल्यू है वो स्मॉल डब्ल्यू है, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा एस इक्वल टू सी टेन साई, और यही हमारा क्या होता है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ये क्या होता है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, वेयर सी इज द पैरामीटर ऑफ द कॉमन कैटेनरी। सी को हम बोलते हैं पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी। अब देखिए इसके बहुत सारे पार्ट्स हमको समझना होगा। पार्ट्स हमारे कौन कौन से हैं। इंट्रिंसिक इक्वेशन का मीनिंग क्या है, अ रिलेशन बिटवीन एस एंड साई। एस और साई में जो रिलेशन होगा हम उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। किसका है, लेकिन ये हमारा इंट्रिंसिक इक्वेशन किसका है, कॉमन कैटेनरी का। तो हम बोलेंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। इस पॉइंट ए को हम बोलते हैं लोएस्ट पॉइंट और वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी। हम ए को क्या बोलते हैं, इनको हम समझ लेते हैं, लोएस्ट पॉइंट और वर्टेक्स। ये हमारा लोएस्ट पॉइंट होता है, वर्टेक्स ऑफ कॉमन कैटेनरी। लोएस्ट पॉइंट होता है और साथ साथ हम इसको वर्टेक्स भी बोल देते हैं। और ये जो हमारा लेंथ होता है बीसी, बीसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पार्ट्स हैं, ये हमारे कंपोनेंट है किसके, कॉमन कैटेनरी के। ये हमको मालूम होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो बीसी क्या होगा हमारा, बीसी इज कॉल्ड स्पान ऑफ द कैटेनरी और कॉमन कैटेनरी, राइट। और ये जो हमारा लेंथ है डी ए, डी टू ए, इसको हम क्या बोलते हैं, डी ए को हम बोलते हैं सैग ऑफ द कैटेनरी, सैग ऑफ द कैटेनरी, राइट। तो ये हमको मालूम होना चाहिए। और सी क्या हमारा, पैरामीटर ऑफ द कॉमन कैटेनरी, राइट। तो ये हमारे पॉइंट्स हमको मालूम होने चाहिए। अब साथ साथ देखिए, अब इनके हमारे यहाँ पर वेरियस रिजल्ट्स हो रहे हैं हमारे यहाँ पर, भाई 7-8 रिजल्ट है हमारे। अगर हमको ये मालूम है तो हम क्वेश्चंस को जो हमारे की स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन पर बेस्ड हैं, कॉमन कैटेगरी पर बेस्ड हैं, उनको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर हमको रिजल्ट हमको मालूम है। देखिए नंबर 2 क्या, ये तो हमारा हो गया इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी मींस एस इक्वल टू सी टेंस आई, एस इक्वल टू सी टेंस आई, एस इज इक्वल टू सी टेंस आई। ये हमें एकदम लर्न होना चाहिए कि भाई इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेगरी क्या होता है, एस इक्वल टू सी टेंस आई। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम जो है जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉमन कैटेगरी, इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसको मैं अलग से बनाऊंगा उसका वीडियो में, सोच रहा हूँ उसका अलग से बनाऊँ वीडियो। तो पहले जो इसके जो छोटे छोटे जो रिजल्ट्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं हमारे, 6-7 हमारे रिजल्ट हैं, बड़ा ही अच्छे और गजब के हमारे रिजल्ट्स हैं। इसको थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा हमें। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम यहाँ पर कुछ हमारे जो स्टैंडर्ड जो रिजल्ट हैं उनका प्रूफ को हम समझेंगे। पहले मैं ना उन रिजल्ट्स को लिख दूँ कि किन किन का प्रूफ हम समझने वाले हैं, राइट। देखिए ये आपको मालूम होना चाहिए। पहला देखिए हमारा जो रिजल्ट है इसका मैं प्रूफ नहीं दूंगा, जैसा y इक्वल्स टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, इसको मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि ये हमारा जो प्रूफ है ये है हमारा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। मतलब x और y में जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। इसका प्रूफ हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ये हमारा होता है रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स, एक्स और एस में रिलेशन, राइट। पहला हमारा ये है, दूसरा हमारा ये, थर्ड हमारा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर। फोर्थ है हमारा, फोर्थ कौन सा, वाई स्क्वेयर इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू सी एक्स आई, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, वाई इक्वल टू, हाँ
y इज इक्वल टू सी सेक साई, चलो इसको लिख ले रहे हैं पहले। फिफ्थ है हमारा x इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। और देखिए ये 6 हमारा s इज इक्वल टू सी टेन साई, इसको हम पढ़ चुके हैं, इसको हमने पढ़ लिया है, राइट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे कुछ रिजल्ट हैं 1 2 3 4 5, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ लिया, ये 4 हमारे रिजल्ट हैं। और साथ साथ आपको बता दूं BC को हम क्या बोलते हैं, BC को हम बोलते हैं स्पान ऑफ द कैटेनरी, और DA को हम क्या बोलते हैं, सैग ऑफ द कैटेनरी। अगर हमें स्पान निकालना है तो हमारा क्या होगा BC, BC मीन्स BC का मीनिंग होता है हमारा कि हमारा जो x है इसका डबल, ये हमारा जो x होता है वो इस पॉइंट P को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इस डिस्टेंस को बात कर रहे हैं हम। तो हम जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो हम इस डिस्टेंस की बात करेंगे। ये जो हमारा फॉर्मूला जो देगा x इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, वो dv डिस्टेंस को देगा, किसको, dv को। और हमें निकालना है स्पान पूरा BC, तो हम 2 से मल्टीप्लाई वहाँ पर हम कर देंगे, राइट। और a हमारा क्या होता है, c हमारा, सॉरी ये हमारा a पॉइंट है ना, ये हमारा होता है वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी। और साथ साथ जो हमारा ये y एक्सिस होता है इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कैटेनरी, और ये जो हमारा x एक्सिस होता है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। जैसे हमने पढ़ा था पैराबोला के लिए, पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स होता है, सेम हम कॉमन कैटेनरी के लिए जो डायरेक्ट्रिक्स मांगते हैं वो क्या मानते हैं, x एक्सिस को हम मानते हैं, राइट। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इस रिजल्ट को, कौन से वाले को पढ़े, s इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c को पढ़ ले रहे हैं। प्रूफ रिजल्ट 2, रिजल्ट कौन सा हमारा 2, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन s एंड x। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमारा होता है s इज इक्वल टू सी टेन साई, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, s इज इक्वल टू सी टेन साई, s इज इक्वल टू सी टेन साई। और साथ साथ हमें मालूम है y इक्वल टू हमारा ये होता है, इसका हम प्रूफ अलग से पढ़ेंगे, y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा टेन साई कितना होता है, ये आपको मैं फिर में बता रहा हूँ कि ये आपने BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो साई होता है ये क्या होता है, हमारा टेन साई, ये हमारा होता है dy ओवर dx। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू dy ओवर dx, और यहाँ से dy ओवर dx कितना आएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा, यहाँ से c, चलो इसको फर्स्ट डाल दें, तो फ्रॉम फर्स्ट से हम dy ओवर dx निकाल ले रहे हैं, तो dy ओवर dx हमको मिल जाएगा। हाइपरबोलिक का हम सेम करते हैं, जैसे हम जो है जनरल हमारे जो सर्कुलर फंक्शन होते हैं, जैसे हमारा cos x होता है, सेम उसी प्रकार हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आता, नेगेटिव साइन नहीं आएगा जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, फिर x अपॉन सी का 1 अपॉन सी, तो ये आ गया हमारा कितना, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। और यही हमको शो करना था फर्स्ट रिजल्ट में, हमको यही हमें शो करना था। फर्स्ट रिजल्ट हमारा ये रहा, सॉरी ये वाला हमारे लिए सेकंड है, लेकिन इसका प्रूफ हम नहीं दे रहे हैं, तो इसको हम फर्स्ट मान, राइट। सेकंड हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इसको भी मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे रिजल्ट हैं। देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो मैं आपको बता दूँ, देखिए सबसे पहले हमारा एस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, राइट। ये दोनों रिजल्ट हैं हमारे, ये हमारा रिजल्ट ए, इसको डाल दीजिए आप बी। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू 1। लॉन्ग वीडियो ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड से करा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, आप डायरेक्ट भी सीधा भी याद कर सकते हैं आप। तो इसका वैल्यू जो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये हमारा कितना आएगा, एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, पहले हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर में था ये फॉर्मूला। ये हमारे मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री हाइपरबोलिक फंक्शंस में। हाइपरबोलिक फंक्शन हमारा एक टॉपिक है बीएससी में, वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा हाइपरबोलिक। आपको लग सकता है कि एकदम न्यू है, कहाँ से आ गया हाइपरबोलिक, आपको फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए, राइट। यहाँ पर पुरानी बुक में देख सकते हैं आप, तो हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये है हमारा सेकंड रिजल्ट।
सेकंड मानेंगे हम तो, क्योंकि हमने इसका प्रूफ दिया ही नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या है, सेकंड रिजल्ट, राइट। अब देखिए थर्ड है हमारा y इज इक्वल टू सी सेक साई, इसको हम किस प्रकार हम शो करेंगे, ये हमारा करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम इसको रफ कर दे रहे हैं, देखिए ये इतना मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, और साथ साथ देखिए अब हम क्या करने वाले हैं कि थर्ड रिजल्ट को हमें शो करना है। आप इसको किस प्रकार याद करेंगे, इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन y, c एंड s, राइट। ये हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन y एंड साई। इसको हम किस प्रकार हम सॉल्व करने वाले हैं, इसको जरा समझ लेते हैं। इसमें हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे, ये जो हमने अभी जो प्रूफ किया है सी रिजल्ट का, राइट। तो ये हमारा क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और ये हम जानते हैं एस इज इक्वल टू सी टेन साई इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे एस का, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर साई, तो यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो सी स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, और ये हमारा कितना होता है, सेक स्क्वायर साई। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर सेक स्क्वायर साई, मीन्स वाई इज इक्वल टू सी सेक साई। ये है हमारा कौन सा रिजल्ट, 1 2 3 थर्ड रिजल्ट। और हम शो करेंगे फिफ्थ रिजल्ट को। फिफ्थ रिजल्ट हमारा बड़ा ही अच्छा और गजब का रिजल्ट है हमारा, इसको जरा समझने का प्रयास करेंगे हम। और इसमें एक दो नए हमारे कंसेप्ट हैं, नए हमारे फॉर्मूले हैं जो कि हमें मिले थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, मैं आपको फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, दोबारा मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि वहाँ पर जो हम टेंजेंट को मानते थे, ये मान लीजिए आपका टेंजेंट है, ये आपका साई एंगल बना रहा है, तो हम इसको मानते थे डी वाई, ये हमारा होता डी एस, ये हमारा होता था डी एस, राइट। तो हमारा यहाँ से डी एस हम इसको लेते थे, ठीक है, राइट। तो कॉस साई हमको कितना मिल जाएगा, डी एस इसको लेते थे, राइट, ठीक है, हाँ शायद इसको डी वाई लेते थे हम शायद, चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो शायद डी वाई लेते थे इसको, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा भाई, साइन साई कितना मिलेगा हमको यहाँ से, साइन साई इज इक्वल टू मिलेगा लंब मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। भाई यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं लंबवत कोण, और सीबीएसई बोर्ड वाले बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो किसी भी प्रकार से लिख लीजिए, साइन साई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी एस, और डी एस क्या होता है हमारा, आर्क लेंथ, स्मॉल आर्क लेंथ। डी एस क्या है हमारा, ये सब हमारे स्मॉल ले रहे हैं हम, स्मॉल डिस्टेंस हम ले रहे हैं यहाँ पर ट्रायंगल बना करके, वो डिटेल में जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। साइन साई हमारा ये हो गया, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डी एस ओवर डी साई का वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा किस प्रकार हम रिमूव करेंगे इसको। तो डी एस ओवर डी एस ओवर डी एक्स, राइट। तो हम क्या लेके चलना, हमें साई में लेके आना ना, तो डी एस ओवर डी एक्स लेके चलें या फिर क्या लेके चलें, अभी देखते हैं, प्रयास करते हैं क्या होता है। डी एस ओवर डी साई इंटू हमें कितना मिल जाएगा, इंटू हमें मिल जाएगा डी साई ओवर डी एक्स, राइट, डी साई ओवर डी एक्स। तो डी एस ओवर डी साई डी एक्स हमें कितना मिलेगा, डी एस ओवर डी साई लेके चलें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी एस ओवर डी साई, तो हम यहाँ से डी एक्स ओवर डी एस का हम वैल्यू हम पुट कर देंगे, राइट, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हमारा साइन साई, राइट, और एस इक्वल टू कितना होता है हमारा सी टेन साई, एस इक्वल टू कितना होता है सी टेन साई, सॉरी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक मिनट कुछ मिस्टेक हो रही है, परपेंडिकुलर तो हमारा डी वाई होगा ना यहाँ पर, डी वाई, तो फिर हम यहाँ डी वाई लेके चलेंगे, डी एस ओवर डी वाई, और अब ये ठीक है एकदम, डी वाई अब ठीक है एकदम, राइट। क्योंकि हमारा जब डी वाई है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन हमारा क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन फिर हमारा एक गड़बड़ हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या, सम मिस्टेक्स आर देयर, कुछ गलतियां हमसे यहाँ पर हो रही हैं। जब हमें एक्स के लिए निकालना है ना, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हमें कॉस लगाना होगा यहाँ पर, तो हमें लगाना होगा कॉस वाला फॉर्मूला, ये गलत हो गया हमारा, मीन्स कॉस साई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आधार बट्टे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस साई हमारा हो जाएगा, ये गलती हो गई थी हमसे यहाँ पर। तो बेस कितना हमारा डी एस ओवर डी एस, राइट, तो डी एस ओवर डी एक्स हम यहाँ पर लेके चलेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा डी एस ओवर डी साई इंटू डी साई ओवर
डी एक्स, राइट। यहाँ पर हमने डी साई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमें बचेगा डी एस ओवर डी एक्स। तो ये हमें कितना मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा 1 अपॉन कॉस साई, राइट। और ये हमें कितना मिल जाएगा डी एस ओवर डी साई, डी एस ओवर डी साई, एस इक्वल टू होता है हमारा कितना सी टेन साई। ये हम जानते हैं, सारे रिजल्ट्स माइंड में एकदम रिजल्ट हमारे घूमते रहने चाहिए, तभी हम इन रिजल्ट्स को प्रूव कर पाएंगे बहुत ही केयरफुली, राइट। तो डी एस ओवर डी साई हमारा हो जाएगा ये सी सेक स्क्वायर साई, तो ये हमारा हो जाएगा सी सेक स्क्वायर साई डी साई ओवर डी एक्स, राइट। तो डी एक्स को मैं इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा सेक साई इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई इंटू डी साई, राइट। तो हमारा ये सेक साई हमारा कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पर साथ साथ हमारा डी एस हो जाएगा। तो डी एक्स इज इक्वल टू सी सेक साई इंटू डी साई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी विल गेट x इक्वल टू x इज इक्वल टू सी सेक साई का क्या होता है हमारा लॉग सेक साई प्लस टेन साई। अब आपको एक मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट ए ऐड करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता दूँ। देखिए सबसे मेन पॉइंट क्या है हमारा कि ये सी ए पॉइंट के वर्टेक्स क्या होंगे, ए पॉइंट होगा हमारा यहाँ पर x कितना होगा 0, y कितना होगा c, और साथ साथ जब हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लोएस्ट पॉइंट पर वर्टेक्स पर, तो वर्टेक्स के लिए हमारा साई कितना होगा 0। भाई ये हमारा जो साई है वो पॉइंट P के लिए है, लेकिन जब हम इस टेंजेंट को यूँ रोटेट कर देंगे तो साई हमारा 0 हो जाएगा। तो एट पॉइंट A के लिए इनिशियली जब हमारा देखिए सारे रिजल्ट हमारे प्रूफ हो गए, तो इसको हम रब कर दें 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, ये हमने यूज़ कर लिया इस काम में, राइट। तो एट पॉइंट A के लिए क्या होगा हमारा, एट पॉइंट A हमारा होगा 0, c एंड साई इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू c एंड साई इक्वल टू 0। कहाँ पर, एट A पर, एट A मीन्स लोएस्ट पॉइंट पर, एट लोएस्ट पॉइंट पर। तो जैसे ही हम x को 0 पुट करेंगे, y हमारा है नहीं, c log साई 0, 1 प्लस 0 प्लस a, इट मीन्स log 1 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0 प्लस a, इट मीन्स a विल बी 0। a हमारा कितना हो जाएगा 0, a का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो x हमें मिल जाएगा c log sec साई प्लस टेन साई, राइट। अगर हमको मान लीजिए स्पान निकालना है, ये हमारा देगा केवल VD डिस्टेंस को, VD मीन्स हाफ ऑफ स्पान को देगा। तो जब हमें स्पान निकालना होगा, स्पान इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा, मीन्स 2c log sec साई प्लस टेन साई, ये हमें निकालना होगा। अगर हमें निकालना है क्या, सेग मीन्स डी हमको निकालना है, तो डी हमको निकालना है, तो हमारा क्या हुआ, देखिए ये हमारा होता है कंप्लीट y कोऑर्डिनेट। अगर हम इस पॉइंट P को हम B पे ले जाएं, तो B पॉइंट हमारा x, y हो जाएगा। तो ये टोटल जो हाइट होगी कितनी होगी, y और c को माइनस कर देंगे, मीन्स डी हमारा जो सेग होगा, मीन्स सेग इक्वल टू डी ए इक्वल टू वाई माइनस सी, ये हमको मालूम होना चाहिए, राइट। अभी हमारे 1 से 2 रिजल्ट हमारे अभी रह गए, इसको और मैं बता देता हूँ आपको। ये हम इसको हम रब कर दें, 7-8 हमारे रिजल्ट हैं हमारे यहाँ पर, हमारे 1-2 रिजल्ट और हैं हमारे यहाँ पर, इसको और मैं बता दूँ केवल आपको, राइट। इसको और समझ लीजिए कौन सा है हमारा, नेक्स्ट हमारा है टी इक्वल टू डब्ल्यू वाई। ये कैसे, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, टी इज इक्वल टू होता है हमारा टी साइन साई इक्वल टू कितना होता है डब्ल्यू एस, और साथ साथ हमने बताया था टी कॉस साई इक्वल टू कितना होता है डब्ल्यू नॉट, सॉरी टी नॉट होता है हमारा, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ से, देखिए टी कॉस साई इक्वल टू टी नॉट, और सुनिए साथ साथ हम क्या करने वाले हैं कि हमारा देखिए यहाँ पर हमें समझना क्या, डब्ल्यू एस और यहाँ पर होता है हमारा, राइट। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट को मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर कि टी नॉट इक्वल टू दिस होता है टी, और टी नॉट साथ साथ हमारा टी नॉट इक्वल टू हम कितना मानते हैं डब्ल्यू सी, टी नॉट इक्वल टू कितना मानते हैं डब्ल्यू सी। तो हम क्या करने वाले हैं, टी नॉट का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान समझिएगा। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टी कॉस साई इक्वल टू डब्ल्यू सी, मीन्स टी इक्वल टू डब्ल्यू सी, इधर जाएगा सेक साई, राइट।
और सी सेक्स आई कितना होता है हमारा वाई इक्वल टू, हमने बताया था सी सेक्स आई होता है हमारा, ये रिजल्ट हमने अभी प्रूव किया है, देख लीजिए आप। तो ये हमें कितना मिल जाएगा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, राइट। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब किसी भी पॉइंट पर जो टेंशन होगा, टेंशन वो वाई लेंथ के वेट के इक्वल होगा। मीन्स वहां से वाई लेंथ क्या है, उस पॉइंट की वर्टिकल हाइट कितनी है एक्स एक्सिस से, वर्टिकल हाइट कितनी है हमारी एक्स एक्सिस से, उसके वेट के इक्वल होगा। यहाँ पर उसके वेट के टाइम्स होगा, वेट का कितना टाइम्स है, राइट। तो टी इक्वल टू कितना होगा डब्ल्यू वाई। अगर हमें निकालना है क्या, रो निकालना है, तो रो तो आप निकाल सकते हैं भाई, एस इक्वल टू सी टेन साई है, तो हमारा डी एस ओवर डी साई कितना होता है हमारा रो होता है, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो डी एस ओवर डी साई इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई, और ये क्या होता है हमारा रो, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कॉमन कैटेनरी इज गिवन बाई रो इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई, राइट। इस प्रकार हमें शो करने होंगे। अब देखिए जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म है कॉमन कैटेगरी का, उसे हमें अलग से कराना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, वो एक थोड़ा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 5 से 7 मिनट वो अकेला ले जाएगा। वैसे ही हमारा वीडियो कम से कम 20 से 25 मिनट का हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपको इसमें थोड़ा क्लियरिटी बना लेना है। ये हमारा होता है लोएस्ट पॉइंट और वर्टेक्स, ये हमारा बी सी सैग, डी है हमारा बी सी हमारा स्पान, डी हमारा सैग है, ये हमारा होता है टी नॉट हॉरिजॉन्टल टेंशन। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ हॉरिजॉन्टल टेंशन जो होता है हमारा हर पॉइंट के लिए वो हमारा सेम होता है, वो इज इक्वल टू होता है हमारा डब्ल्यू सी के हॉरिजॉन्टल टेंशन एट एनी पॉइंट। कितना होता है डब्ल्यू सी, वेयर सी इज द पेरीमीटर ऑफ द कॉमन कैटेगरी और लेंथ ओ ए, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके जो कॉमन कैटेगरी के क्वेश्चन हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यही फॉर्मूले, यही हमारे जो रिजल्ट्स हैं इन्हीं का हम यूज करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।